महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही नाटकीय मोड़ आ रहे हैं। सब कुछ फिल्मी सा दिखाई देता है और विश्वास करिए फिल्मी है भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड दिखाई देती हैं और ये बात कहने के बहुत सारे आधार भी हैं। उदाहरण के लिए एनसीपी जिसके पास गृह मंत्रालय है, उसे इतनी बड़ी फूट की जानकारी नहीं। दूसरा, एकनाथ शिंदे जो राइट हैंड कहे जाते हैं उद्धव ठाकरे के, रहे भी हैं। उद्धव ठाकरे ने सरकार में रहते हुए सारी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दे दी, उनके विषय में कभी उद्धव ठाकरे को कोई भनक तक नहीं लगी। बीजेपी जो शिवसेना की पुरानी सहयोगी रही है, उसने एक समय पर एनसीपी के साथ गठजोड़ कर लिया। हालांकि आधा हिस्सा आया था, अजीत पवार को मनाने में कामयाब हो गए थे देवेंद्र फडणवीस, सरकार बना भी ली थी, शपथ भी ले ली थी और उसके बाद फिर मामला दूसरी तरफ चला गया। शिवसेना बहुत कम सीटों के साथ 2.5 साल तक सरकार पर काबिज रह चुकी, मुख्यमंत्री उनके रहे हैं। हालांकि शिव सैनिकों का यह आरोप रहा है कि सरकार में चलती रही शरद पवार की और एनसीपी के दूसरे मंत्रियों की ये नाराजगी जताई गई है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कारण एकनाथ शिंदे की तरफ से बताया गया है बागियों का, वो ये कि शिव सैनिक पहुंच नहीं पा रहे थे उद्धव ठाकरे तक। अभी तक पहुंच पा रहे थे, 2.5 साल तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। अब देखिए, इन सारे पहलुओं को एक साथ रखें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है कि एक इशारा साफ है, महाराष्ट्र में कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये बड़े परिवर्तन क्या हो सकते हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस परिवर्तन के बाद महाराष्ट्र की सियासत के सिरमौर दिखाई दे सकते हैं, उस पर इस रिपोर्ट में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में सरकार बदलने जा रही है? इस सवाल का जवाब है हाँ। बिल्कुल ये तय मानकर चलिए कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने जा रही है। हाँ, सरकार का जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या शिवसेना रूल करती रहेगी, क्या बीजेपी का साथ लेगी, क्या महाअगाड़ी कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया, इसमें फूट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में पता लगेंगी और इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि दबाव बहुत बनाया जा रहा है। दबाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि एकनाथ शिंदे ने जो कुछ किया है वो बहुत तैयारी के साथ किया है। इस रणनीति में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? अगर सरकार छोड़नी है, इस्तीफा देना है तो दे दीजिए। इस्तीफा नहीं देते हैं, सरकार को नहीं छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री आवास को छोड़ देते हैं, मातोश्री चले जाते हैं। ये एक और इशारा है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं कोई नाराजगी दिखा रहे हैं। सवाल उठता है क्यों? दरअसल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने एक शर्त पर, और एक शर्त थी जिस पर नाराजगी में बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन टूटा। ये दोनों बातों को समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर दो पार्टियां या दो दल, तीन दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है कि या तो उन्हें सरकार में अच्छी भागीदारी मिले, या दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि उनका कोई चेहरा मुख्यमंत्री बने। और इसमें ये दूसरी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटने की सबसे बड़ी वजह यही रही कि 2.5 साल का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, जिसके बारे में उद्धव ठाकरे का ये दावा था कि अमित शाह ने ये वादा किया था कि 2.5 साल दोनों भाई या दोनों पार्टियां अपनी सरकार के मुख्य या अपनी पार्टियों के चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर देंगे। बीजेपी को ये बात शायद उस समय रास नहीं आई, लेकिन बाला साहब ठाकरे जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, उनकी या किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं रहे, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने इस बार ठान लिया था कि मुख्यमंत्री बनना है। लिहाजा बेशक महाअगाड़ी गठबंधन में चले गए, कांग्रेस एनसीपी जिनका विरोध करते रहे उनका समर्थन ले लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर रहे। लेकिन यहाँ भी तो अपेक्षाएं हैं। अब महाअगाड़ी के दूसरे दल, उनमें खास तौर पर एनसीपी या कांग्रेस, चाह सकते हैं कि उनका मुख्यमंत्री बने। और जाहिर तौर पर जिस बात पर उद्धव ठाकरे की नाराजगी थी, वो बात तो कम से कम वो दूसरे दलों के लिए, अपने सहयोगी दलों के लिए पूरा करेंगे। 2.5 साल का समय पूरा हो गया है, इस बात पर गौर करिए। उद्धव ठाकरे अपने 2.5 साल का समय बिता चुके हैं, लिहाजा अब उन पर दबाव अपने ही गठबंधन के दलों की तरफ से बनना शुरू हो जाएगा। एक बड़ी बात जो पहले दिन से सवाल था, मैंने भी कई रिपोर्ट्स में ये चीज़ आपके सामने रखी है कि ये शिवसेना की राजनीति थी ही नहीं। शिवसेना अपने हिंदुत्व के एजेंडे से दूर हो गई। शिवसेना जिनके विरोध से पनपी, उनका साथ ले लिया। कांग्रेस, एनसीपी, इनका हमेशा विरोध किया, जमकर खुलकर विरोध किया है शिवसेना ने। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज ठाकरे, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया। उन्हें देखते ही देखते जमकर लोकप्रियता मिली और देखा गया कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा जो उन्होंने उठाया, अयोध्या आने की बात कही,
सीएम योगी की तारीफ की, उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र के विकास की तारीफ की, ये कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी से नजदीकियों को दिखाता है। बीजेपी वाले भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन नितिन गडकरी भी इस बार काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए, खास तौर पर राज ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात को, या फिर सभी जानते हैं कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है और नितिन गडकरी की महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस वक्त बीजेपी की तरफ से कौन लीड कर रहा है महाराष्ट्र के इस सियासी संकट में। दोनों ही तरफ से देखा जा रहा है। नितिन गडकरी अपने प्रयास कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरी दौड़ में अगर कोई मजबूत दिखाई देगा तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। पहले भी चेहरा बन चुके हैं। नितिन गडकरी की स्थिति पार्टी में कुछ अलग किस्म की है। वो बेशक मजबूत नेता हैं, इसके बावजूद कई बार अलग थलग पड़ जाते हैं। फिर भी पार्टी को उनके अनुभव, उनकी ताकत का बहुत ज़्यादा फायदा महाराष्ट्र के सियासी संकट के दौरान मिल सकता है। अब दूसरे महत्वपूर्ण किरदार हैं इसमें, जिनकी सबसे बाद में मैं बात कर रहा हूं, वो हैं एकनाथ शिंदे, जिनके साथ तमाम बागी नेता हैं। पूरी की पूरी पार्टी उठाकर एकनाथ शिंदे ले जाते हैं, कुछ एक विधायक उद्धव ठाकरे के साथ छोड़ते हैं। क्या ये बात किसी को भी हजम हो पाएगी? बहुत मुश्किल है इसको हजम करना कि उद्धव ठाकरे जो पूरी पार्टी को चला रहे थे, जिनके प्रति तमाम नेताओं की, कार्यकर्ताओं की निष्ठा बनी हुई थी, अचानक से वो सारी निष्ठा एकनाथ शिंदे को ट्रांसफर हो गई। अब दो कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं वो सच हो कि उद्धव ठाकरे नॉट रीचेबल थे, उद्धव ठाकरे तक कोई विधायक, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाते थे, इससे उनमें खासी नाराज़गी थी। इस नाराज़गी को भुनाने में वो कामयाब हो गए। लेकिन क्या 2.5 साल में इतने ताकतवर हो गए एकनाथ शिंदे कि वो उद्धव ठाकरे के बिना पूरी की पूरी पार्टी अलग खड़ी कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे खुद कह रहे हैं कि आप विधायकों को ले जाएं, विधायकों के जाने का गम नहीं है, पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शिवसेना का ब्रांड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया भी है कि शिवसेना के कार्यकर्ता गली गली, कूचे कूचे में महाराष्ट्र में मिलते हैं। उनके लिए ये राजनीति, ये सियासी संकट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका जो भी नतीजा आएगा। अब फाइनली इससे क्या निकल कर आता है और किस दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति जाती दिखाई देती है? महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा बदल सकता है। अगर बदलेगा तो फिर बहुत मुमकिन है कि बीजेपी शिवसेना साथ में आ जाए। अब बीजेपी का चेहरा होगा तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे सकते हैं, या हो सकता है कोई बदलाव हो। और राजनीतिक तौर पर बीजेपी अगर एनसीपी का समर्थन पहले लिया है तो बाद में भी लिया जा सकता है। ऐसे में नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस समर्थन जुटाने में कहां से कामयाब होते हैं और दोनों में इस दौड़ में कौन आगे निकलता है, ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन हो सकता है मुख्यमंत्री पद का चेहरा। बहरहाल इसमें देवेंद्र फडणवीस आगे हैं, नितिन गडकरी थोड़ा दूर की कौड़ी दिखाई देते हैं। और अगर बात करें एकनाथ शिंदे की, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल रहा होगी। उन्होंने शिवसेना में एक बगावत तो की है, अपने साथ विधायकों को जोड़ा है, लेकिन वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पहले कह रहे थे कि किसी बड़ी पार्टी का साथ है, अब यू टर्न ले लिया है, कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी बड़ी पार्टी का समर्थन हमें हासिल नहीं है, हमारी नाराज़गी शिवसेना से है। महाविकास अघाड़ी से गठबंधन तोड़ देते हो तो साथ में चले जाएंगे, सरकार नहीं छोड़ेंगे। सरकार चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कोई पार्टी समर्थन करे, तो ले दे के बीजेपी बचती है। तो लिहाजा एकनाथ शिंदे बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन लो या बीजेपी को समर्थन दो। अब समर्थन लिया जाएगा, सरकार को ऐसे ही चलाया जाएगा, और चेहरा कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। समर्थन दिया जाएगा और क्या चेहरा एक बार फिर बीजेपी का होगा, जैसे पहले चलता रहा था। ये मुफीद भी लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ये दोनों दल जब तक साथ लड़ रहे हैं तभी तक दोनों का भला है। शिवसेना का साथ बीजेपी को मिला, पहले फायदा हुआ बाला साहब ठाकरे के ज़माने में, और अब शिवसेना के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बीजेपी के साथ आइडियोलॉजी दोनों पार्टियों की एक है। जिस तरह पहले गुजरात में और उसके बाद असम के गुवाहाटी में सारे विधायकों का डेरा है और हम देख रहे हैं स्थानीय बीजेपी नेता, मंत्री सभी एक्टिव हैं, उससे ये भी साफ है कि बीजेपी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, नया कॉम्बिनेशन बनेगा और बहुत मुमकिन है महाराष्ट्र को जल्दी ही नया चेहरा भी मिल जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।